जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा एक कन्या की है कि किस प्रकार विवाह करने के पश्चात उसने कृष्ण को पाया। एक कन्या एक गांव में रहती थी। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। श्री कृष्ण की बाल्यकाल से ही पूजा किया करती थी, उन्हें भोग समर्पित करती। कृष्ण में ही उसकी रुचि थी। समय के साथ वह बड़ी होने लगी। उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। सौभाग्यवश उसका विवाह श्री वृंदावन धाम के एक बालक से हुआ, जो उम्र में 20 वर्ष का था और यह बालिका उम्र में 18 वर्ष की थी। नई दुल्हन होने के कारण घर से कहीं भी ना निकलती थी। कुछ समय पश्चात उसके पति ने उसे मायके भेजा। मायके से पग फेरे की रस्म निभाकर उसका पति उसे वापस वृंदावन धाम ले जाने के लिए उसके घर पधारा। वृंदावन की सीमा तक पहुंचे थे। सांझ का समय हो गया था, परंतु वे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और मैं स्नान करके आता हूं। वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर यमुना जी में स्नान के लिए चला गया। इधर वह नई दुल्हन थी, इसलिए लंबा घूंघट निकाले बैठी रही और मन ही मन सोच रही थी कि सौभाग्यवश मेरा विवाह श्री वृंदावन धाम में ही हुआ है, जहाँ ठाकुर जी स्वयं निवास करते हैं। मेरे पति 20 वर्ष की आयु के हैं और श्री कृष्ण इनसे छोटे हैं, तो वे मेरे देवर लगेंगे। उसने इस प्रकार अपना रिश्ता श्री कृष्ण से बना लिया। अब वह यह सोच ही रही होती है कि एक छोटा सा बच्चा दूर से दौड़ा हुआ आता है। वह भाभी भाभी कहकर चिल्लाना शुरू करता है। वह जो कुछ सोच रही थी उस सोच से बाहर निकलती है। वह घूंघट कस के पकड़कर बैठ जाती है। वह बच्चा कहता है भाभी भाभी, परंतु यह उत्तर नहीं देती कि अगर किसी ने बात करते हुए देख लिया तो बिना बात बदनामी हो जाएगी। वो और घूंघट तान कर बैठ गई और घूंघट को कस के पकड़ के बैठी रही। उस बालक ने खींच के घूंघट उठाया और मुखड़ा देखकर भाग गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह वहां से भाग गया। कुछ ही देर के पश्चात उसके पति भी आ गए। उसने अपने पति को पूरा वृतांत सुनाया। उसके पति अति क्रोधित हुए। वह कहने लगे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे आवाज क्यों नहीं दी, मैं बताता उसको कौन है वो। वह उसका पति कहने लगा, कोई बात नहीं, वृंदावन धाम इतना बड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं वह बालक अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर वे दोनों घर की तरफ प्रस्थान कर गए। कई दिन बीत गए। नवविवाहिता होने के कारण वह घर से कहीं भी न जाती थी और लंबा घूंघट ताने बैठी रहती थी। एक दिन सास ने कहा कि जाओ बेटा, इसे बिहारी जी के दर्शन करवा लाओ, इसे मंदिर ले जाओ। वह श्री कृष्ण मंदिर में उसको ले गया। वहां भी वह लंबा घूंघट कर खड़ी रही। उसके पति ने कहा कि आगे महिलाओं की पंक्ति में जाओ और वहीं जाकर दर्शन पाओ, परंतु वह घूंघट उसी प्रकार ताने खड़ी रही। आगे गई भी, परंतु इस डर से कि कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो क्या कहेगा, इसलिए उसने घूंघट नहीं उठाया। पीछे से उसका पति आया। वह कहने लगा कि इस प्रकार कैसे तुम प्रभु दर्शन करोगी, घूंघट तो ऊपर करो। ज्यों ही उसने घूंघट ऊपर किया, जोर से चिल्लाई। उसका पति डर के मारे भागा आया। वह पूछने लगा क्या हुआ। उसने बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा किया
वह कहने लगी, अजी सुनो, यही है वो जो मुझे भाभी भाभी कहकर मेरा घूंघट उठाकर भागा था। उसके पति की आंखें सजल हो गई। अपनी पत्नी को गले से लगाया। वह कहने लगा, मैं अपने जन्म से इस पवित्र भूमि पर हूँ, परंतु तुम्हारा भाव इतना सच्चा था कि प्रभु ने तुम्हें आते ही अपने दर्शन दे दिए। तो प्रभु तो भक्त के भाव पर जाते हैं। हम किसी भी स्थान पर जन्म ले, प्रभु हर जगह निवास करते हैं। प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, कण कण में निवास करते हैं। प्रभु को मन से भाव से स्मरण करेंगे तो प्रभु अवश्य उसी रूप में दर्शन देंगे। जय श्री राधे कृष्ण।